ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम लोगों ने वो पिछले वीडियो के अंदर वज्र गुणन विधि से समीकरण का हल देखा था और उसका हल किया था, और उसके पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने वो विलोपन विधि पढ़ी थी। और अब है हमारे पास प्रश्नावली 3.6 के अंदर है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग में परिवर्तित करके हल कीजिए। यानी आप लोगों को समीकरण युग दिए गए हैं, उनको रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और रैखिक समीकरण युग में परिवर्तित करने के बाद हल करना है। हल है वो यहाँ या कोई विधि का नाम नहीं लिखा है, तो किसी भी विधि से करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो देखिए, इसका पहले का पहला सवाल है कि यहाँ दिया गया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और दूसरा दिया गया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये हमें समीकरण युग के रूप में दिया गया। अब इसको सबसे पहले रैखिक समीकरण युग के रूप में परिवर्तित करना है। तो यहाँ देखिए, यह मान लिया मैंने 1/x के बराबर a माना है और 1/y के बराबर b माना है। अब जहाँ 1/x है उसका मान a हो गया और 1/y है वहाँ मान b हो गया। तो ये देखो, यहाँ मान लो 1/x है, इसका मतलब a हो गया, और बट्टे में 2 है इसलिए 2 लिख दिया, प्लस यहाँ 1/y का मान b है तो b लिख दिया, और बट्टे ये 3 है तो 3 लिख दिया, और बराबर 2। अब इसके अंदर 2 और 3 का लसप है वो 6 आ गया, और फिर इस 6 के अंदर 2 का भाग दिया तो 3 बार गया, और 3 को a से गुणा किया तो 3a प्राप्त हुआ, प्लस का प्लस 6 के अंदर 3 का भाग दिया तो भागफल 2 प्राप्त हुआ। इस 2 को b से गुणा किया तो 2b प्राप्त हो गया, और बराबर 2। अब हमने इसको, ये भाग में है, उधर गया तो गुणे में चला गया, तो 3a प्लस 2b, इस 6 को 2 से गुणा कर लिया तो हमें वो 12 प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये समीकरण युग दूसरा है 1/3x, तो 1/x के बराबर a माना है, इसलिए यहाँ 1/x के बराबर तो a लिख दिया, और बट्टे में 3 है इसलिए बट्टा 3, और प्लस 1/y के बराबर b है, तो यहाँ 2 है तो इसलिए b/2 आ गया, बराबर 13/6। अब 3 और 2 का लसप है वही 6 आया, और 6 में 3 का भाग दिया तो 2 बार गया, 2 को a से गुणा किया तो 2a प्राप्त हुआ, प्लस का प्लस 6 के अंदर 2 का भाग दिया, 3 बार गया, 3 को b से गुणा किया 3b, और बराबर 13/6। अब देखो, ये 6 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, तो 2a प्लस 3b 13/6 इंटू 6, तो 6 से 6 कट रहा है, तो 2a प्लस 3b बराबर 13, और ये समीकरण का नाम दे दिया 2। अब देखिए, मैं विलोपन विधि से सरल कर रहा हूं, तो ये हम लोगों का रैखिक समीकरण युग प्राप्त हो गया 1 और ये 2। ये प्राप्त होने के बाद हम लोग देखते हैं कि a या b दोनों चरों में से एक चर को बराबर बनाना, यानी उसका गुणांक बराबर बनाना। तो देखिए, मैंने लिखा है कि यहाँ लिखा है समीकरण a को 2 से गुणा कर व समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर। जब मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा और समीकरण 2 को 3 से गुणा करूंगा तो a का गुणांक है वो समान हो जाएगा। तो मैंने इसको 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6a प्लस 2 दूनी 4b
और 12 दूने 24। अब लिखा है समीकरण 2 को किससे गुणा करना है? 3 से। तो 3 से गुणा करता हूं तो 3 दूनी 6a प्लस 3 तिरी 9b और 13 39। अब देखिए जो 6a और 6a का है वो गुणांक समान है और उसका चिन्ह दोनों का समान है, इसलिए यहाँ है वो प्लस है इसलिए माइनस कर दिया है और यहाँ प्लस है माइनस कर दिया है माइनस, क्योंकि घटाया है, क्योंकि दोनों का यदि चिन्ह जिसका गुणांक समान है उसका चिन्ह यदि समान है तो घटाएंगे, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। अब देखो ये तो 0 हो गया, ये प्लस के 4 भी है और माइनस के 9 भी है, तो किस चिन्ह के कितने ज़्यादा है? तो माइनस के 5 भी ज़्यादा और बराबर यहाँ हो गए माइनस के 39 और प्लस के 24, तो माइनस के 15 है वो ज़्यादा है। अब देखो ये गुणे में है, इधर भाग में चला गया तो माइनस में माइनस का भाग दिया प्लस हो गया और 15 में 5 का भाग दिया तो 3 बार। अब इस b का मान चाहे समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण 2 में रखो, है वो हम लोगों की मर्जी है। तो मैंने यहाँ b का मान समीकरण है वो पहले वाले में रख दिया, यानी 1 में रख दिया। तो देखो 3a और प्लस 2, b का मान कितना? 3 और बराबर 12, तो 3a 3 दूनी 6 बराबर 12, 3a 6 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 12 माइनस 6 और ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, a बराबर 6/3 बराबर 2। अब a और b का मान प्राप्त हो गया, परंतु हमें तो इस समीकरण युग्म का हल निकालना है, x और y का मान चाहिए। तो हमने माना है कि 1/x के बराबर a माना है, तो 1/x a का मान यहाँ हमें कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ, इसलिए 2 लिख दिया। अब इसका है वज्र गुणा कर दिया, तो इस x को 2 से गुणा किया 2x और यहाँ कुछ नहीं है 1 लिख दिया बट्टे के अंदर, तो 1 को 1 से गुणा किया तो वही संख्या प्राप्त हुई 1, तो 2x बराबर 1। ये गुणे में है तो बाएं से दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 1/2 आ गया। अब इसी प्रकार 1/y, तो 1/y बराबर क्या है? b है, तो 1/y बराबर और b का मान कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ, ये 3 और यहाँ से लिया है। अब वही गुणा कर दिया, 3y बराबर 1 और y बराबर 1/3। तो हम लोगों को समीकरण के हल x और y के हल प्राप्त हो गए, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। देखिए इसका तीसरा सवाल है कि 4/x प्लस 3y बराबर 14 और दिया गया 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब देखिए हमें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, तो 1/x बराबर a मानना, क्योंकि y को तो मानने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये 4 है, 1/x यानी 4/x का मतलब ये होता है 4 गुणा 1/x, तो ये 4a आ गया प्लस 3y बराबर 14। अब 3/x है तो 1/x के बराबर a माना है, इसलिए ये 3a और माइनस 4y बराबर 23। अब इसके अंदर हम लोगों के है वो 2 चर है, इस दोनों चरों में से एक चर के गुणांक का है वो बराबर बनाना है। तो मैंने यहाँ y का गुणांक बराबर करने की सोची है। तो देखिए मैंने लिखा है समीकरण 1 को 4 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करें। अब इस y के अंदर है वो एक प्लस का और एक माइनस का यानी विपरीत चिन्ह है, इसलिए इसको जोड़ा है। तो देखिए समीकरण 1 को 4 से, तो 4 चौक 16a प्लस 4 तिरी 12y और 14 चौक 56। अब मैंने लिखा समीकरण 2 को 3 से गुणा किया, तो 3a को 3 तिरी 9a माइनस 4 तिरी 12y बराबर 23 या 69।
अब इसके अंदर ये y के गुणांक दोनों के समान है और उसके आगे विपरीत चिन्ह है, यानी गुणांक समान का मतलब है कि मान ये है वो प्लस का 12 है और ये माइनस का 12 है, यानी 12 समान। तो मैं जोड़ रहा हूं तो देखिए इसके अंदर अब ये प्लस और ये माइनस 0 हो गया, 16a प्लस 9a बराबर 25 है और 56 और 69 जोड़ते हैं तो 125 प्राप्त। ये गुणे में है, इधर आया तो भाग में आ जाएगा 125 बटा 25 बराबर 5। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख दिया, 4 ए का मान 5, 4 इंटू 5 प्लस 3y बराबर 14। तो 4 को 5 से गुणा किया 20 प्लस 3y बराबर 14, 3y ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 3y बराबर माइनस के 6 बच गए। अब ये गुणे में है, इधर भाग में आ गया, -6/3 बराबर -2। अब हमने माना था कि 1/x के बराबर a माना था, तो जहां a है वहां a का मान लिखना है। a का मान 5 प्राप्त हुआ तो 1/x बराबर 5। तो अब हमारा है गुणा हो गया, तो वज्र गुणा हो गया, 5 को x से गुणा किया 5x, 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो x बराबर ये गुणे में है, इधर भाग में आ गया तो x बराबर 1/5 प्राप्त। तो इस दोनों समीकरणों के हल प्राप्त हो गए, x बराबर 1/5 और y बराबर -2। अब देखिए 5 बट्टे x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। दूसरा है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। अब देखिए x माइनस 1 y माइनस 2 y माइनस 2, तो हमने मान लिया कि 1/x माइनस 1 के बराबर a है और 1/y माइनस 2 के बराबर b है। तो यहाँ 1/x माइनस a है तो ये हो गया 5 है, तो 5a प्लस 1b, तो a को लिखने की आवश्यकता नहीं, b बराबर 2। दूसरा है कि 6a, क्योंकि 1/x माइनस 1 बराबर तो a है तो इसलिए 6a माइनस 3b बराबर 1। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दे। अब एक गुणांक को बराबर करना है तो देखो इसको मैंने समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया, तो 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6, 6a माइनस 3b बराबर 1। अब इस दोनों का है वो चिन्ह है वो विपरीत चिन्ह है, इसलिए मैंने जोड़ लिया, तो ये दोनों कट हो गए और 15a और 6a कितने हो गए, वो 21 है, और 6 और a कितने हो गए 7। अब ये गुणे में है, इधर भाग में चला गया तो a बराबर 7/21 और 7 और 21 के अंदर 7 का भाग जा रहा है दोनों के अंदर, तो a बराबर हमें प्राप्त हो गया 1/3। a का मान समीकरण 1 के अंदर रख दिया मैंने, तो 5 इंटू a का मान 1/3 तो 1/3 प्लस b बराबर 2, फिर 5 को 1 से गुणा किया 5 और बट्टे 3 और प्लस b बराबर 2। अब ये प्लस में है तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में गया तो यह माइनस में हो गया, तो b बराबर 2 माइनस 5/3। अब 3 लस पे आ गया और वही 3 दूनी 6 हो गए और माइनस 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, तो 6 माइनस 5 है वो 1 हो गया 1/3। परंतु हमने यह माना था कि 1/x माइनस 1 बराबर a होता है, तो 1/x माइनस 1 बराबर a, 1/x माइनस 1 और a का मान हमें प्राप्त हुआ 1/3, तो 1/3 रख दिया, a का मान रख दिया। अब देखो अब वज्र गुणा कर दिया तो x माइनस 1 बराबर 3 प्राप्त हुआ और ये माइनस का है उधर गया तो प्लस का हो गया, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। और दूसरा माना था 1/y माइनस 2 बराबर b, तो b का मान है वो 1 हम लोगों को है b का मान भी 1/3 ही प्राप्त हुआ था, तो 1/3 और वज्र गुणा कर दिया और y माइनस 2 बराबर 3 प्राप्त हो गया। ये माइनस का इधर गया तो प्लस का हो गया, 3 और 2 5। तो x का मान है समीकरण युग्म का हल है, x बराबर 4 प्राप्त हो गया और y बराबर 5 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमें है वो 4 सवाल हम लोगों ने देखे थे, तो ये सवाल जो मैंने करवाए हैं वो करने हैं और जो मैंने नहीं कराए वो आपको करने हैं।